एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जब सुख आए ना तो इतराना नहीं चाहिए, इंसान को इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। और जब दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को देवरानी और जेठानी की बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे देवरानी और जेठानी दोनों शिव भक्त थी। शिव भक्त होते हुए जेठानी अपनी देवरानी को कितना परेशान की। कथा बहुत सुंदर है, कथा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जानते ही हैं कोई भी कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक व्यापारी था, व्यापारी व्यापार करता था। व्यापारी को 2 लड़का था, उसके घर में 2 लड़का था और एक पत्नी थी। व्यापारी का जो बड़ा लड़का था वो पिता के साथ ही रहता था, व्यापारी के साथ ही रहता था। व्यापारी जो व्यापार करता था उसी व्यापार में हाथ बटाता था, तो बड़ा लड़का पिता के साथ ही काम करता था। छोटा लड़का जो था वो बाहर पढ़ता था, उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। तो छोटा लड़का जब पढ़ लिख लिया तो उसको प्राइवेट कंपनी में एक नौकरी मिल गया। नौकरी भी उसी शहर में जिस शहर में कि वो रहता था। उसके पिताजी जहाँ व्यापार करते थे, जिस शहर में वो रहता था उसी शहर में उसको प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गया। अब देखिए, छोटा लड़का तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा और बड़ा लड़का जो था वो पिता के साथ व्यापार करता था। व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं था। व्यापारी जो था वो शिव जी का परम भक्त था, शिव जी को अपना गुरु बनाया था। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं था। व्यापारी का व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था और दोनों लड़का भी बहुत संस्कारी था, तो व्यापारी को कोई कष्ट नहीं था। जब व्यापारी देखा कि दोनों लड़का मेरा योग्य हो गया है, काम धंधा करने लगा है, अब तो दोनों की शादी कर देते हैं, तो व्यापारी अच्छी सी लड़की देखकर दोनों लड़का का शादी करवा दिया। दोनों बहू जो थी वो भी शिव जी को अपना गुरु बनाई थी, वो भी शिव शिष्या थी। तो दोनों बहू जब आई, दोनों बहू भी उतना ही संस्कारी। अब घर में पूरा भक्तिमय माहौल था। ससुर जो था वो शिव भक्त था ही, बेटा संस्कारी था। अब बहू जो आई वो भी शिव शिष्या दोनों थी, तो घर में भक्तिमय माहौल होने लगा, बहुत अच्छा। व्यापारी पूरा खुश था कि चलो मेरी दोनों बहू बहुत अच्छी है। दोनों बहू मिलजुल के घर का काम करने लगी। अब देखिए धीरे धीरे समय बीता, व्यापारी बूढ़ा हो गया। जब व्यापारी बूढ़ा हो गया तो व्यापारी का निधन हो गया। व्यापारी खूब सुख भोगा, इस संसार में खूब सुख भोगा, उसको कोई कष्ट नहीं था। तो व्यापारी जब बूढ़ा हुआ तो उसका निधन हो गया। जब व्यापारी का निधन हो गया तो 2-4 साल बाद व्यापारी की जो पत्नी थी उसका भी निधन हो गया। अब देखिए घर में सिर्फ दोनों लड़का रह गया और दोनों लड़का की पत्नी। दोनों मिलके घर का खर्च चलाता था। बड़ा लड़का तो व्यापार करता था और छोटा लड़का प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, तो दोनों मिलके घर का खर्च उठाता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब देखिए एक बार क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी में जो काम करता था छोटा लड़का, प्राइवेट कंपनी में घाटा लग गया। प्राइवेट कंपनी को घाटा लग गया। जब घाटा लग गया तो वो कंपनी बंद हो गया। जब कंपनी बंद हो गया तो छोटा लड़का को नौकरी से निकाल दिया। अब छोटा लड़का को नौकरी से निकाल दिया तो वो बेरोजगार हो गया, वो घर पर ही बैठने लगा। अब क्या करे वो, उसके समझ में नहीं आ रहा था। अब नौकरी मिले दूसरा तब तो कुछ करे, तो वो घर पे ही रहता और नौकरी की तलाश करता। व्यापारी का जो छोटा लड़का था उसका नौकरी चला गया, तो वो घर पे रह के नौकरी की तलाश करता, इधर उधर देखता जाके कि कहीं नौकरी मिल जाए। अब घर का जो खर्च था पहले तो दोनों मिल के उठाता था, दोनों भाई मिल के उठाता था, लेकिन अब तो सिर्फ बड़ा भाई ही खर्च दे रहा था। घर का खर्च सिर्फ बड़ा भाई ही दे रहा था। तो बड़ी बहू को लगने लगा, जेठानी को लगने लगा कि अरे मेरा पति घर चलाता है, सारा घर का खर्च मेरा ही पति देता है और घर का काम हम करते हैं और देवरानी करती है, हम घर का काम क्यों करें। मेरा पति
घर में सारा खर्च भी उठाए, घर का सारा खर्च भी उठाए और हम घर का काम भी करें, हम काम क्यों करें? अब देखिए उसके मन में ये विचार आ गया। कभी कभी होता है ना, कुविचार आ जाता है। अच्छा इंसान के मन में भी कभी कभी कुविचार आ जाता है। तो उसी तरह जेठानी के मन में भी कुविचार आ गया कि मेरा पति घर का सारा खर्च भी उठाए और हम घर का काम भी करें, हम क्यों काम करेंगे? जब देवर जी नहीं कमाते हैं तो देवरानी सारा घर का काम करे, हम क्यों काम करेंगे? अब जो है जेठानी बैठे रहती थी, वो बैठे रहती थी और पूरा हुक्म चलाती थी अपनी देवरानी पर। घर का सारा काम देवरानी पर छोड़ दी। अब अकेले देवरानी बेचारी पूरा परेशान हो जाती। घर में थोड़ा सा काम तो रहता नहीं है, घर में बहुत काम रहता है, तो अकेले बहुत परेशान हो जाती थी वो। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। धीरे धीरे जेठानी का स्वभाव बदलने लगा। पहले तो देवरानी जेठानी मिल के रहती थी, जेठानी बहुत प्यार करती थी अपनी देवरानी को। लेकिन धीरे धीरे जेठानी का स्वभाव बदलने लगा, अपनी देवरानी के प्रति धीरे धीरे स्वभाव बदलने लगा। अपनी देवरानी को खूब भला बुरा वो सुनाते रहती थी कि मेरा ही पति सारा खर्च करता है, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता है, बोलो तुम अपने पति को घर का खर्च चलाए। तो वो हमेशा अपनी देवरानी को ताना मारते रहती थी। अब देखिए देवरानी बहुत अच्छी थी। देवरानी हमेशा अपनी जेठानी को सास के जैसा समझती थी और अपने जेठ जी को ससुर के तरह मानती थी। छोटा भाई भी अपनी भाभी को माँ के समान मानता था और अपने बड़े भाई को पिता के समान। तो देवरानी कभी कुछ नहीं कहती थी, वो कहती थी ठीक है दीदी हम सारा काम कर देंगे। तो वो 2-4 बार जमा भी देती थी। जेठानी जो थी 2-4 बार बेवजह उसको बोलते रहती थी। देवरानी बेचारी सुन लेती थी, वो क्या करे अपने पति से, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। ना ही जेठ जी से कुछ कहती थी, ना ही अपने पति से कुछ कहती थी। वो सोचती थी कि हम अपने पति से कहेंगे कोई भी बात तो उसको दुख लगेगा। वो तो नौकरी की तलाश में है ही, नौकरी तो मिल ही जाएगा, आज मिले कल मिले, नौकरी तो मिलना ही है। तो अपने पति को क्यों ही परेशान करे। तो वो अपने पति से कुछ नहीं कहती थी और ना ही जेठ जी से कुछ कहती थी। अब एक दिन क्या हुआ, बड़ी जेठानी कहती है अपनी देवरानी से कि सुनो आज हम घर में शिव चर्चा रखवाए हैं। अब देखिए दोनों तो शिव की भक्त थी, दोनों हमेशा घर में शिव चर्चा रखवाती थी, हमेशा शिव चर्चा करती थी। तो देखिए दोनों मिल के करती थी। जब शिव चर्चा घर में करवाती थी तो दोनों मिल के घर का काम कर लेती थी, फिर पूजा पाठ का तैयारी करती थी और फिर जो कोई आता था तो सब मिल के चर्चा करती थी। अब देखिए बड़ी जेठानी तो कुछ करने नहीं लगी। तो वो अपनी देवरानी से कहती है कि सुनो आज घर में शिव चर्चा रखवाए हैं, सो घर समूचा धो पोछ लो, घर का काम कर लो, सारा घर में खाना पीना बना लो, फिर पूजा की तैयारी करो। तो देवरानी बोली ठीक है, सो हम सारा कुछ कर देंगे। देवरानी जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई की, घर का खाना बनाई, फिर पूजा की तैयारी की। अब देखिए जब वो नहाने जाने लगी, देवरानी जब नहाने जाने लगी तब जेठानी क्या कहती है कि सुनो तुम हमको चाय बना के पहले दे दो, हम भी नहाने जाएंगे तो पहले हम चाय पिएंगे, सो तुम पहले हमको चाय बना के दे दो, हम चाय पिएंगे। अब देवरानी तो पूरा थक चुकी थी, अब वो क्या करे, गई किचन चाय बना के लाई, किसी तरह से हाथ से छूट गया, चाय का कप जो है वो छूट गया और वो गिर के टूट गया। जब कप टूट गया तो जेठानी को बहुत गुस्सा आया। जेठानी तुरंत एक थप्पड़ देवरानी को लगा दी। देवरानी को तुरंत एक थप्पड़ लगा दी कि ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, देखो कप टूट गया। एक तो तुम्हारा पति घर में कुछ देता नहीं है, कुछ लाता नहीं है और फिर तुम कप तोड़ दी। तो पूरा वो गरजने लगी, जोर जोर से उसको डांटने लगी। आप देखिए संजोग देखिए कि तभी जेठ जी घर में आए थे देखने के लिए कि घर में शिव चर्चा रखवाई है तो किसी चीज की कमी तो नहीं है, कोई चीज चाहिए क्या। तो ये सोच के जेठ जी घर आया था। अब जेठ जी जैसे घर आया तो ये सब देख लिया कि मेरी पत्नी
मेरे छोटे भाई की पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करती है। जेठ जी को अच्छा नहीं लगा, ये देखकर जेठ जी को अच्छा नहीं लगा। तब जेठ जी कहता है अपनी पत्नी से कि तुम उसको क्यों मारी, तुम अपनी देवरानी को क्यों मारी। तब जेठानी कहती है कि ये देखिए कप तोड़ दी, इसीलिए हम इसको मारे। तो जेठ जी कहते हैं कि तुमको मारना नहीं चाहिए, इसको मारना नहीं चाहिए। इस घर पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार इसका भी है। जो ये घर है, ये जायदाद है, ये रोजगार है, जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार इसका भी है। तुमको इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ऐसा बोल के जेठ जी अपने कमरे में चला गया और अपने भाई के आने का इंतजार करने लगा। अपने छोटे भाई के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि छोटा भाई रोज चला जाता था नौकरी के तलाश में। जब छोटा भाई घर आया तो उसके हाथ में एक साड़ी का डब्बा था और मिठाई का डब्बा था। छोटा भाई के हाथ में एक साड़ी का डब्बा था और एक मिठाई का डब्बा था। वो जैसे घर में घुसा, भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है। वो भाभी के पास गया, भाभी का पैर छुआ और फिर भाभी से कहता है कि भाभी हमको नौकरी मिल गया, हमको नौकरी मिल गया। ये देखिए आपके लिए साड़ी लाए हैं, इसी खुशी में आपके लिए साड़ी लाए हैं। और ये जो मिठाई लाए हैं आज चर्चा रखवाई है ना, सो ये भगवान को भोग लगा दीजिए। इस मिठाई को भगवान को भोग लगा दीजिए और लीजिए भाभी ये साड़ी हम आपके लिए लाए हैं। अब माँ बाबूजी तो है नहीं, आपको अपनी माँ के तरह हम समझते हैं, इसीलिए भाभी ये साड़ी आपके लिए हम लाए हैं। जैसे देवर ये बात बोला, भाभी के आंख से आंसू बहने लगा। पूरा उसके आंख से आंसू बहने लगा कि देखो हम अपने देवर के बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, बुरा भला इसको कहते रहते हैं, इसकी पत्नी को बुरा भला कहते रहते हैं, और ये हमको माँ के समान मानता है, मेरे लिए साड़ी लाया है। अब वो रोने लगी साड़ी पकड़ के। फिर उसका भाई जब सुना आवाज़, उसका बड़ा भाई आवाज़ सुना कि मेरा छोटा भाई आ गया, तब बड़ा भाई बाहर निकल के कहता है कि सुनो भाई, हम चाहते हैं कि जो मेरा रोजगार है उसका हम 2 भाग कर दें, इस घर का भी 2 भाग कर दें और रोजगार का भी 2 भाग कर देते हैं। रोजगार तुम भी करो, पिता का रोजगार है सो तुम भी रोजगार करो और इस घर का 2 भाग कर देते हैं। आज मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी पर हाथ उठाई है, आज मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी पर हाथ उठाई है। हम ये नहीं चाहते हैं कि ये घर में दोबारा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि अब हम घर का बंटवारा कर दें। जैसे ये बात जेठानी सुनी कि घर का बंटवारा होगा, वो और जोर जोर से रोने लगी और अपने पति का पैर पकड़ ली कि इस घर का बंटवारा मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब ऐसा कभी नहीं होगा, आप इस घर का बंटवारा मत कीजिए। तभी छोटा भाई कहता है कि भैया भाभी ठीक ही कह रही है, इस घर का बंटवारा मत कीजिए, हो गया भाभी से गलती, भाभी को माफ़ कर दीजिए, मेरी पत्नी को भाभी से कोई शिकायत नहीं है। तभी देवरानी कहती है कि हाँ भैया, हमको दीदी से कोई शिकायत नहीं है, दीदी बड़ी है, अगर एक थप्पड़ हमको मार ही दी तो क्या हुआ, हमको दीदी से कोई शिकायत नहीं है। अब देखिए दीदी को भी पछतावा हो रहा है, दीदी रो रही है, इसलिए भैया इस घर का बंटवारा मत कीजिए, हम लोग मिलजुल के रहेंगे और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। जैसे देवरानी ये बात बोली, तब तुरंत जेठ जी कहता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारे कहने पर हम अपनी पत्नी को माफ़ करते हैं, लेकिन आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए। घर में, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, उस घर में देवी देवता का वास नहीं होता है। इस घर में बहुत खुशियां हैं, बहुत खुशहाली है। मेरे पिताजी शिव जी के भक्त थे, शिव जी को अपना गुरु बनाए थे, और तुम दोनों भी शिव शिष्या हो, दोनों शिव को अपना गुरु बनाई हो। देखो शिव जी क्या कहते हैं
कि मिलजुल के रहो, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करो। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, उस घर में देवी देवता का वास नहीं होता है। देखो, अपने घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम दोनों अब कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मिल के रहना, मिल के अपना जीवन बिताओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रभु का कृपा हम लोग के परिवार पर बहुत है। हम लोगों के पास धन की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए तुम लोग मिलजुल के रहो। और शिव जी यही तो कहते हैं, शिव जी यही तो चाहते हैं कि सारा परिवार मिलजुल के रहे, एक साथ रहे और सब मिलकर शिव की भक्ति करे। शिव जी यही चाहते हैं ना। तब दोनों कहती है हाँ, शिव जी तो यही कहते हैं। तब दोनों कहती है, दोनों देवरानी जेठानी, कि भैया अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हम दोनों से। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को घबराना नहीं चाहिए। जब दुख आए ना तो घबराना नहीं चाहिए, और जब सुख आए तो ऐंठना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए इंसान को कि ये समय भी चला जाएगा। जो भी समय होता है ना, जैसे सुख का समय आया आपके जीवन में और आप ऐंठने लगे, अरे अब तो मेरे पास इतना धन दौलत, मेरे पास इतना कुछ, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि ये समय भी चला जाएगा। ये जो समय है चला जाएगा। और जब जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए कि अरे मेरे जीवन में कितना दुख तकलीफ है, कभी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा प्रभु पर भरोसा बना के रखना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बात पता है? कि ये समय भी चला जाएगा। तो आशा करते हैं ये चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।